हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रखा है। तो अभी कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत। काम वाम करके मैं लेट गई थी थोड़ा सा, और बाहर हो रही है भयंकर वाली बारिश। तब मैं सोच रही हूँ, एक देखो आपको टाइम दिखाती हूँ, घड़ी में दिख रहा है 1 बज गया है और अभी बच्चों का टाइम हो गया है। मैं सोच रही इतनी बारिश में बच्चों को कैसे लेके आऊँ। और अभी आपको देखो बारिश का, देखो रुकने का नाम ही नहीं है। आज दिख रही है, पता चल रहा है आप लोगों को बारिश का। ये देखो पूरा पानी पानी हो गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बच्चों को कैसे लाऊं। बच्चों के सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, क्या किया जाए कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी बालकोनी कर दी जाए बंद, और गाड़ी वाले को फ़ोन करा था, उसने फ़ोन नहीं अटेंड करा। पता नहीं कहाँ क्या छोड़ेगा बच्चों को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसका। तो अभी चलते हैं नीचे बच्चों को लाने के लिए। और आज नीचे का दिखाती हूँ आपको, पानी कितना क्या भरा हुआ है। तो बच्चों के कपड़े भी मैंने पीछे ऐसे ही डाल दिए थे क्योंकि बारिश आ रही थी, तो क्या ही करती फिर। तो भी आपको नीचे जाके दिखाते हैं कि कैसा नीचे का बारिश का माहौल चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और आप लोगों ने यार कमेंट ही नहीं करा किस किस को होम टूर चाहिए। भाई कमेंट करोगे तभी तो मैं होम टूर दूंगी। अगर मैं ऐसे ही होम टूर दूंगी तो आप लोग ऐसे ही अपना घर दिखाने में लगी हुई है। तो होम टूर के लिए जिस जिसको होम टूर चाहिए वो कमेंट ज़रूर करके जाएगा एक एक बार। देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है, पूरा पानी पानी हो गया। मेरे कैमरे में पानी आ रहा है। ये देखो गाइस, हमारा जो मेन गेट है ना कॉलोनी का, तो वहाँ कॉम्प्लेक्स जहाँ से हम एंट्री करते हैं, तो वहाँ की है ये हालत। यहाँ पे हम अपना कैमरा सेट करे थे, लेकिन कैमरा अच्छे से सेट नहीं हो पाया था, तो इसमें मैं पूरी अच्छे से दिख नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं ये दूध लेके आई थी 2 kg, मदर डेयरी वाला मिला था। अमूल तो मुझे मिला नहीं था। फिर मैंने कैमरा सेट करने लगी थी। मैंने कैमरा सही करती हूँ थोड़ा बहुत, क्या होगा, अच्छा हो गया। फिर मैंने कैमरा वैमरा सेट करके रख के और फिर दूध निकाला। तो कल मेरे साथ बहुत बड़ा स्यापा हुआ, पता नहीं कैसे, कभी नहीं होता है ये चीज़। तो मतलब इतने दिन हो गए मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ था। तो मैंने दूध निकाल के और गर्म करने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने एक साइड पास्ता चढ़ा दिया था कि चलो पास्ता ही बच्चों का रेडी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे ना दूध दूध का भी कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन पता करते हैं अभी थोड़ा सा। बस ये है कि हमें थोड़ा पता चल जाए। और मेरे बाल देख लो कैसे चिड़िया के घोंसले हो रखे हैं। पता नहीं मेरे बचपन से हैं ही ऐसे बाल, मैं क्या करूँ यार। तो क्या हुआ, मैंने 2 लीटर दूध ऐसा कैसा गर्म रख देती हूँ उस टाइम, शाम के टाइम इसकी जल्दी रख देती हूँ, 5:30 तक रख देती हूँ, ताकि खाना वाना खा पी के ना जमाते हैं ना, तो जम जाए दूध। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और मैं जैसे ही ना यहाँ पे पास्ता वास्ता गर्म करके ऐसे रखने के लिए चली गई थी, और जाके मैंने प्रेस लगाना स्टार्ट कर दिया। आके मैंने जब किचन में देखा, मैं स्लो गैस पे दूध चढ़ा के जाती हूँ, आके जब मैंने किचन में देखा तो पूरा दूध फटा हुआ था। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार, पहली बार तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आज ही मेरा पूरा दूध फट गया है ना। फिर हम शाम को बाहर दोबारा गए नीचे और लेके आए फिर 2 kg दूध दोबारा। फिर उस दूध का मैंने पूरा पनीर निकाला, और फिर दूसरे दिन सुबह जाके मैंने उसको मटर पनीर की सब्ज़ी बना के दी। फिर क्या करूँ यार, 2 kg का दूध ऐसा कैसे वेस्ट जाना था। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाल दिया था, पॉलीथीन वगैरह साइड रख दी थी। कचरा ऐसे ही पॉलीथीन में डाल डूल के रख देते हैं। तब यहाँ पे मैं दूध चढ़ाऊँगी, एक साइड में पास्ता चढ़ाऊँगी। तो पास्ता में, और ये वाला पास्ता ना मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे फ़ोन में वॉल्यूम नहीं आ पा रही है। मतलब बाहर की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, तो उस चक्कर में ना फिर मैंने ओवर वॉइस करना पड़ा मुझे। और हमेशा ना पास्ते को धो के ही बनाना चाहिए, कभी भी नॉर्मल ऐसे पास्ता नहीं बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ निकाल रही थी कि कितना क्या बनाना है क्या नहीं। और मेरा वेट वैसे कम होता जा रहा है, लेकिन पेट मेरा निकलता जा रहा है। और मेरे बाल दिख रहे हैं आप लोगों के, किसी चिड़िया किसी घोंसले हो रखे हैं। पर क्या करें यार, कोई इलाज नहीं है इनका। तो किसी के पास कोई इलाज हो तो बताना भाई, सीधे हो जाएं बिल्कुल एकदम से। और ये वाला सूट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ सूट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सूट। मैं ना लोअर टी शर्ट रखती हूँ घर में ज़्यादातर। तो कल मेरी परी बोल रही थी, मम्मा क्या है पूरे दिन लोअर टी शर्ट लोअर टी, कुछ तो तुम्हें शौक होना चाहिए मम्मा, कुछ तो करा करो, सूट पहना करो, बाहर घूम के आओ, नेल पेंट्स लगाओ, मेहंदी लगाओ। कोई शौक नहीं मम्मा आपको, है ना। बोले बेटा मेहंदी का तो मुझे बहुत शौक है, पर टाइम नहीं मिल पाता मुझे लगाने के लिए।
और इसके आगे की गले की डिज़ाइन दिख रही, कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाई थी मैंने। यहाँ भी मैं पास्ता रख रही हूँ। अब इसमें ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, ताकि पास्ता एक दूसरे के चिपके नहीं। और ऐसे ना कचरा पूरा पन्नी में ऐसे भर के ना फिर बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं, कि यहाँ बाहर चूहे भी बहुत हैं, तो वो कचरा निकाल देते हैं फिर डस्टबिन से। तो यहाँ मेरा चल रहा है प्रोसेस। वहाँ मैंने बच्चों के टिफ़िन विफ़िन धुल के रख दिए थे, और अभी मैंने यहाँ के लिए स्टैंड ना मंगवाया है। देखते हैं कब तक क्या आता है बर्तन वाला रखने के लिए। तो आप देखते जाओ पूरा। और तो क्या है, इसमें कुछ है नहीं इतना ख़ास। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा बिल्कुल वो नहीं हो रहा था इतना। तो यहाँ पे टिफ़िन विफ़िन सूख गए थे, दोपहर में आके धुले थे, तो मैंने कहा इनको ऊपर सेट कर देती हूँ। सुबह मुझे चाहिए होते हैं तो ये सामने ही रखती हूँ, कि जैसे ही बच्चों का लंच तैयार करती हूँ तो बस दिख जाए, सामने से उतार के उसमें डाल दो फटाफट। फुल साहब लेके आते हैं तो उनका भी यहीं सामने रखती हूँ। बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के बाद उनका करती हूँ टिफ़िन तैयार। पर मैं कमज़ोर बहुत हो गई यार अभी बीमारी की वजह से। देखते हैं कैसे क्या होता है। फ़िलहाल तो ठीक है। और यहाँ से मैंने पूरा कर दिया है सेट। देखो मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ, लेकिन पर क्या हो ना, वॉल्यूम नहीं आ रही है, तो फिर ऐसे मेरे को वॉइस डालनी पड़ रही है। वॉल्यूम बहुत, मेरी वॉल्यूम कम सुनाई देती है आप लोगों को, और वॉइस ज़्यादा सुनाई दे रही थी, तो इस चक्कर में फिर मेरे को वॉल्यूम बंद करनी पड़ी थी। और यहाँ पे बच्चों की बोतल वगैरह हैं, तो ये मैं ना ऐसे निकाल स्कूल से ला के रख देते हैं बच्चे, तो फिर इनको पानी निकाल के अच्छे से वॉश करके, और पहले तो ऐसे ना उल्टा रखती हूँ, ताकि इसका पानी अंदर से सारा निकल निकल के नीचे गिर जाए। और फिर ना रात के टाइम इसको ना सीधा करके छोड़ देती हूँ, ताकि सीधा कर दूँ अभी, तो इसमें हवा लगती रही। और ये भी इधर पास्ते का प्रोसेस चल रहा है। तो मैं इनको बोली थी आधे टाइम शिमला मिर्च लेके आना, तो ये बोली शिमला मिर्च तो मैं भूल गया। फिर हमने नॉर्मल ऐसे ही बना के खाया था, क्या करें फिर। तो इसमें मैं सोयाबीन वाला ऑयल डाल रही हूँ। सरसों ऑयल से थोड़ी स्मेल सी आने लग जाती है। थोड़ा सा डाला था कि ताकि चिपके नहीं। ये ऐसे चल रहा था। मैं सोची आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उस टाइम में बच्चे बच्चे भी आ गए थे, और बिल्कुल भी वो फ़ोन नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर सोचा कि कार्टून देखना मम्मा हमें, तो मैंने कहा ठीक है देख लो तुम लोग कार्टून, इतने में मैं बना के लाती हूँ। फिर वो लोग बना लाए। तो अभी डाल रही हूँ मैं पास्ते का, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कुछ बता भी रही थी कि कैसे कैसे। हाँ मैंने एक नया प्रोसेस देखा था पास्ता बनाने का। अगर आप ना उसमें क्या बोलते हैं काजू और पनीर मिक्स करके बनाओगे तो बहुत टेस्टी पास्ता बनेगा। वो आपकी चॉइस है, कैसे भी बना लो। तो मैं इस बार काजू और पनीर वाला वो ट्राई करके देखूँगी, अगर आप लोगों को भी बताऊँगी अच्छा बनेगा तो। तो गाइस यहाँ पे लगी हुई थी, पहले मैंने किचन की झाड़ू लगाई थी, फिर मंदिर वाले रूम की झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू वाड़ू शाम के टाइम भी लगा देती हूँ, हल्की हल्की झाड़ू, क्योंकि शाम को इतना तो गंदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बाल वाल झड़ते रहते हैं। बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं, तो सोचते बाल वाल मुझे अगर दिखते रहते हैं ना, तो फिर मुझे चैन नहीं मिलता बिल्कुल भी घर में। फिर भी टेस्टिंग वेस्टिंग थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो ही जाती है, तो मैं रोज़ शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ। और उधर आपको बालकोनी दिख रही है, दोनों रूमों की बालकोनी है, तो एक बालकोनी में उधर कपड़े डाल रखे हैं। इस वाले बालकोनी में भी डालते हैं, ऐसी बात नहीं, इधर भी डालते रहते हैं। तौलिया वगैरह इधर डाल देते हैं, एक साइड उधर कपड़े उपड़े सुखा के डाल देते हैं। तो यहाँ लगी हुई थी मैं अपनी झाड़ू की, ताकि झाड़ू वाड़ू लगा दूँ शाम को भी है ना। मुझे तो लगभग शाम सुबह जैसा काम शाम को रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर मैं प्रेस व्रेस भी करती हूँ, जोत बत्ती करना है। मतलब सुबह में तो ये कर जाते हैं, लेकिन मुझे तो शाम जो काम मुझे सुबह होता है ना, वही शाम को मुझे लगता है कि वही काम मुझे शाम को करना पड़ता है। तो यहाँ बालकोनी में ले जाके वहाँ पे पूरा कूड़ा इकट्ठा कर दिया था, फिर डस्टबिन में डाल दिया था। आप सबको पता है कि मोस्टली घर में कितना काम होता है, तो मेरे हिसाब से 95 लेडीज़ें शाम के टाइम झाड़ू वाड़ू लगाती होंगी। 2-4% लेडीज़ें हैं जो नहीं लगाती होंगी, तो वो झाड़ू शाम को नहीं लगाती, तो ये मान लो वो पूरे दिन काम भी इतना ही कम करती हैं।
बाकी सभी लेडीज़ें अपने घर में साफ़ सफाई भी रखती हैं, काम भी करती हैं, तो ये कोई दिखाने की बात नहीं है। लेकिन पता है क्या होता है, मुझे तो अपना व्लॉग शूट करना है, तो मुझे थोड़ा बहुत अपना कुछ दिखाना पड़ेगा भाई। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, जो भी है, तो ये सब तो मुझे दिखाना पड़ता है। शाम को आप लोगों को मैंने दिखाई दिया कि इतना काम होता है। लोग बोलते हैं कि शाम को नहीं होता है इतना काम, सुबह में होता है। मेरा तो शाम को में भी यही कहता है, झाड़ू वाड़ू मुझे लगानी पड़ती है, हर काम करना पड़ता है शाम को भी। एक बनाऊंगी पास्ता। ये देखो शक्कर टंगी हुई है, शक्कर खाते भाई सर्दी गर्मियों में भी। बाद का व्यू देखो, इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है ना। मैं यहाँ पानी चेक करने आई, टंकी हो रखी है आधी। इतनी भयंकर गर्मी भाई, कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। शाम को 6 बजने को आए और ये ऐसी कुछ है हमारी छत का नज़ारा। पानी भरने देते हैं, चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे कपड़ों की लगानी है प्रेस। ये मेरी अम्मी की साइकिल पड़ी, बेचारी चला ही नहीं पाती है।